घर से दूर एक दतिया नाम का गांव था। उस गांव पर एक चुड़ैल का साया था। अरे भीमा, जरा जल्दी जल्दी पैर चलाओ। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भीमा, मैं तो चुड़ैल के बारे में सोच रहा था। अरे हाँ भीमा, तुम सही कह रहे हो। वो चुड़ैल कोई भी रूप बना लेती है। अरे क्या पता वो हमारे बच्चों को लेके घर से चुड़ैल गायब हो जाए। अरे पता नहीं ये चुड़ैल बच्चों को कहाँ ले जाती है, कहाँ गायब कर देती है। ये आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। हाँ भाई भूरा, तुम सही कह रहे हो। जल्दी जल्दी चलो, घर रहेंगे साथ मिलकर तो सबको हौसला बना रहेगा। और घर पहुंचने पर भीमा का बेटा कहता है, अरे पिताजी, आइसक्रीम लेकर नहीं आए। ओहो, अरे बेटा भूल गया। अच्छा, तू एक काम कर, तू हाथ मुंह धो ले, अपनी पसंद की वहीं खा लेना। ये कहकर वो बाथरूम में जाता है और तभी वहाँ पर एक चुड़ैल भीमा का रूप लेकर आती है। अरे बंटी बेटा, मुंह धो लिया, हाथ धो लिया, चलो आइसक्रीम खाते हैं मीठी मीठी। आहा हा हा। चलो पिताजी चलो। तभी हाथ में तौलिया लिए भीमा बाथरूम से बाहर आता है। अरे भगवान, किससे बात कर रही हो? काहे बड़बड़ा रही हो अकेले में? अरे आप यहाँ हैं? अरे भगवान, मैं कह रहा हूँ जिससे तुम बात कर रही थी कौन था वो? अरे अभी आप ही तो बंटी को लेकर के गए थे बाहर। अरे भगवान, मैं तो बाथरूम में था। कहीं वो चुड़ैल तो नहीं थी। बंटी, ओ बंटी, बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ बंटी। अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को, मेरा बंटी, बचाओ, चुड़ैल लेके जा रही है। बचाओ माँ, बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा माँ। उस दिन के बाद से गांव में सभी लोग अपने बच्चों को छुपा कर रखने लगे। यदि धोखे से भी शाम के बाद को कोई बच्चा दिख जाता तो वो चुड़ैल उन्हें उठा कर ले जाती। भूरे की बीवी अपने बेटे को समझा रही थी और तभी जोर जोर से आंधी चलने लगती है। चलो शाम हो गई बेटा, जल्दी से ये साड़ी पहन लो। माँ, मुझे साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है बेटा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पर जान बचानी है तो पहननी तो पड़ेगी ना। मुन्ना, तो कोशिश कर पहनने की, तब तक मैं छत से कपड़े उठा कर लाती हूँ, कहीं इस आंधी में उड़ न जाए। मुन्ना वहीं पर साड़ी रखकर खिड़की के पास चला जाता है और तभी वहाँ भूरे की बीवी का रूप बदलकर चुड़ैल आती है। अरे बेटा, साड़ी क्यों नहीं पहनी और ऐसी खिड़की के पास क्यों खड़ा है? तभी मुन्ना की माँ कमरे में आई। उसने देखा मुन्ना वहाँ नहीं है। हे भगवान, ये मुन्ना कहाँ गया? और उसे ढूंढते हुए उसने से बाहर देखा तो मुन्ना किसी का हाथ कर बाहर जा रहा था। मुन्ना, रुको मुन्ना, अरे ये कौन है, किसके साथ जा रहे हो? पर तब तक वो चुड़ैल अपने असली रूप में आई और मुन्ना को लेकर चली गई। मुन्ना, अरे मुन्ना, कोई रोको उसे, अरे वो मेरे बच्चे को लेकर जा रही है। आवाज सुनकर सब गांव वाले जमा हो गए, पर वो तो मुन्ना को लेकर जा चुकी थी। अरे देखो क्या हो गया भैया, उसके बच्चे को भी ले गई। अब कैसे बचेगा? अरे ऐसे कैसे होगा? दूसरे दिन सभी लोग साधु से मिलने चल पड़ते हैं और सभी लोग मिलकर इच्छाधारी चुड़ैल की पूरी कहानी बोलते हैं। प्रणाम महाराज। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? वो महाराज, ऐसी बात है कि अरे देखो क्या हो गया भैया, उसके बच्चे को भी ले गई। अब कैसे बचेगा? अरे ऐसे कैसे करना ही पड़ेगा इसका। अरे एक एक करके बोलो बच्चा, एक एक करके बोलो, क्या भसड़ मचा रखी है तुम लोगों ने? साधु महाराज ने आंखें बंद की और आंखें देर में खोली और फिर बताया, उन बच्चों को चुड़ैल ने एक गुफा में छुपा रखा है। अरे बाबा, हमारे बच्चों को बचा लो, आप ही का सहारा है। इसका एक उपाय है मेरे पास। मैं अपनी शक्ति से तुम में से एक को बच्चा बना सकता हूँ। फिर तुम लोग पता लगा सकते हो कि चुड़ैल ने कहाँ रखा है बच्चों को। एक दोस्त दूसरे दोस्त को देखने लगता है
और तभी भीमा ने कहा, अरे मेरी तरफ क्या देख रहा है? अरे भाई अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं कैसे चला जाऊंगा? ये क्या देख रहा है मेरी तरफ? अरे अरे तू चला जाना भाई, सबसे होशियार तू ही तो है और बलवान भी तो है। हो सकता है वो चुड़ैल तुझसे शादी कर ले, उसका दिल तुझ पे आ जाए। तू क्यों नहीं चला जाता? मुझसे होशियार तो तू ही है, तू ही चला जा। ठीक है महाराज, मैं जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बच्चा। साधु ने कमंडल से जल लेकर कुछ मंत्र पढ़े और देखते देखते हरि एक बच्चे में बदल गया। अरे वाह महाराज, मैं तो बच्चा बन गया। अच्छा अच्छा, अब बताइए मुझे क्या करना है? मैं तुम्हें अपनी शक्ति से भभूत दूंगा। जहाँ चुड़ैल वो रहती है गुफा के अंदर, तुम उस गुफा के बाहर लाइन बना देना, वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी और जैसे ही बाहर आएगी जल जाएगी। ठीक है महाराज। अब भीमा गांव में जाकर चुड़ैल का इंतजार करने लगा और तभी वहां चुड़ैल पहुंची। अरे वाह, आज तो आसानी से मुझे मेरा शिकार मिल गया। अब आएगा मजा। अब 100 बच्चे पूरे हो जाएंगे और बस फिर एक और, फिर मैं शैतान को इनकी बलि देकर सबसे ताकतवर बन जाऊंगी। और वो भीमा को वहां ले जाती है जहां बाकी बच्चे बंद रहते हैं। अभी सुबह होने में बहुत देर है, क्यों ना एक बच्चा और ढूंढा जाए, फिर आज ही मेरे 100 बच्चे पूरे हो जाएंगे। चुड़ैल के जाते ही भीमा ने मंत्र पढ़े और वो अपने असली रूप में आ गया और वहां से बच्चों को बाहर निकाला और खुद गुफा के बाहर छुपकर का चुड़ैल का इंतजार करने लगा। जैसे ही गुफा के अंदर चुड़ैल जाती है, उसने साधु की दी हुई भभूति से लाइन खींच दी। चुड़ैल को जब अंदर बच्चे नहीं मिलते तो वो बाहर आती है, पर जैसे ही गुफा के दरवाजे पर पैर रखती है, आग की लपटें उठने लगती है। तब तक बच्चे गांव पहुंच जाते हैं और गांव वालों को वहां भेजते हैं। सब गांव वाले एक पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं और इस तरह गांव वाले उस चुड़ैल से पीछा छुड़ा लेते हैं। एक बार फिर से अपने परिवार के साथ गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। गाँव वाला, मैं फिर आऊंगी और तुम सबको नहीं छोड़ूंगी।